Good morning, student, and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 9, chapter first, economics, factor of productions. And today we have topics to discuss farm activities and non-farm activities. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 9 के लिए है, चैप्टर फर्स्ट अर्थशास्त्र। और आज हम इस पर बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस यानी उत्पादक के कारक। और जो आज जो हमारा जो विषय है उसमें हम बात करते हैं फार्म एक्टिविटीज़ एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़, यानी कि खेती वाली क्रियाएं और गैर खेती वाली क्रियाएं। मतलब जो काम जो खेती से जुड़े हुए होते हैं और ऐसे काम जो खेती से नहीं जुड़े हुए होते हैं, मतलब जो खेती से अलग होते हैं। हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो जो हमारा टॉपिक है वह है फार्म एक्टिविटीज़। What is the meaning of farm activities? The farm activities are the activities which include the rearing of animal or livestock and growing crops. अब जो खेती वाली जो क्रियाएं होती हैं, है ना, वो क्या होता है, वो क्रियाएं होती हैं जो मतलब जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई होती हैं, है ना। जैसे कि मतलब जानवरों को पालना, है ना, रेयरिंग ऑफ एनिमल, लाइवस्टॉक एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब फसलों को उगाना। तो देखिए हमारे पास कुछ एक लिस्ट है। तो मतलब जैसे कि इसमें ये प्लांटिंग ट्री है, वीडिंग्स है ना, और इसमें डिगिंग है, हार्वेस्टिंग है, कटिंग है, द कलेक्टिंग ऑफ एग्स है, फीडिंग ऑफ चिकन्स है, वाटरिंग द प्लांट्स है, द मिल्किंग द काउज, पिकिंग अप द वेजिटेबल्स। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आती है ना। जैसे ये मान लीजिए आप ये जैसे ये हैंड्स वगैरह, ये फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो होती है ये सब क्या है, ये फ्लोरिंग करना, है ना, ये खेती करना, और ये फूलों में पानी डालना, है ना, और ये एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जानवरों को पालना, है ना, और ये पूरे तरीके से ये जो भी मतलब जो हम ये पेड़ काटना, है ना, और ये जो घास काटना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ये फार्म एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। मतलब ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी क्रियाएं जो खेती के कार्य से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं फार्मिंग एक्टिविटीज़। भाई फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है? खेती वाली क्रियाएँ क्या होती हैं? कृषि क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जो खेती से जुड़ी हुई होती हैं उसे हम कहते हैं कृषि क्रिया। अगर हम इसकी इंग्लिश में बात करें, द एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद द एग्रीकल्चर, मतलब ऐसी क्रियाएं, ऐसी एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हो उसको हम बोलते हैं फार्मिंग एक्टिविटीज़। ठीक है। अब फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? जैसे ये जैसे अगर हम इसमें बात करते हैं, देखिए हम फिर देखेंगे प्लांटिंग ट्री, वीडिंग्स, ठीक है, प्रूनिंग्स, डिगिंग्स, हार्वेस्टिंग, कटिंग, कलेक्टिंग द एग्स, फीडिंग द चिकन्स, ठीक है, वाटरिंग द प्लांट्स, मिल्किंग द काउज, पिकिंग अप द वेजिटेबल्स, मतलब सब्जियां उगाना, है ना, और क्या कहते हैं, गाय का मतलब दूध निकालना, है ना, वाटरिंग द प्लांट्स यानी प्लांट्स के अंदर पानी डालना, फीडिंग द चिकन्स, ये मतलब मुर्गियां वगैरह पालना, मुर्गी पालन को भी एग्रीकल्चर में जोड़ा जाता है। कलेक्टिंग द एग इकट्ठे करना, है ना, कटिंग, पेड़ों की काट छाट करना, हार्वेस्टिंग, डिगिंग, गड्ढे खोदना, है ना, और क्या कहते हैं, वीडिंग्स और प्रिंटिंग्स और प्लांटिंग ट्री मतलब पेड़ लगाना। ये सब चीज़ें जो है फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ यानी गैर कृषि क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं मतलब जिसमें जो कृषि से ताल्लुक़ नहीं रखती। ठीक है। अब हम इसमें जो हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन फार्म एक्टिविटीज़। अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या होती है? ऑल द अदर इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ accepted farming and referred as non-farm activities. Small manufacture, shopkeeping, transport are the some important non-farm activities. मतलब ऐसी एक्टिविटी जिनका एग्रीकल्चर से कोई रिलेटेड नहीं होता उसको हम बोलते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़। अगर हम इसको हिंदी में समझे तो क्या है? ऐसी क्रियाएं जिनका संबंध कृषि से नहीं होता वो गैर कृषि क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं शॉपकीपिंग, भाई कोई दुकानदार है वो अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है तो वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट, सामान को इधर से उधर भेजना, ट्रक, कार, बस से हम जो भी हम सामान इधर से उधर भेजते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़। ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं शॉपकीपर, जो दुकानदार होते हैं वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आते हैं। क्यों? अभी इसका एग्जांपल समझिए। देयर आर फ्यू शॉपकीपर्स इन ईच एंड एवरी विलेज। दे बाय वेरियस गुड्स from the wholesale market in the cities and sell them in the village. One can see small general store in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuit, and soap, toothpaste, battery, candles, notebooks, pen, pencil, even some clothes. With the process of the modernizations, the number of shops increasing at the fast rate. अब देखिए जो शॉपकीपर है उसको नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में गिना गया है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ जैसे हमें आटा चाहिए, दाल चाहिए, चीनी चाहिए तो हम दुकानदार से जाके लेकर आते हैं, पर
उसको उगाना, अगर हम ग्रोइंग क्रॉप्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रोइंग वीड्स, ग्रोइंग पल्सेस इज नोन एज फार्मिंग एक्टिविटीज। दालों को उगाना, ठीक है, आटे को उगाना, अनाज को उगाना, वो क्या कहलाया जाता है, वो एक कृषि क्रिया कहलाई जाती है, मतलब वो एक फार्मिंग एक्टिविटी है। लेकिन जब दुकानदार उसको अपनी दुकान से बेचता है तो हम उसको बोलते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज। वो बिजनेस कर रहा है, वो कमर्शलाइजेशन पे जा रहा है, फिर वो मतलब उसने उगाया नहीं, उसने किसानों से खरीद के ये माल आम इंसान तक पहुंचाया, ठीक है। जो दुकानदार है, जो आटा बेच रहा है, वो नॉन फार्म एक्टिविटीज में आता है। मतलब अगर आप सोचें कि ये फार्मिंग एक्टिविटीज है कि भाई वो आटा बेच रहा है, दालें बेच रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो फार्मिंग एक्टिविटीज है। उसको उगाना, सॉरी, जो दाल बेच रहा है ना दुकानदार, जो दालें बेच रहा है, जो आटा बेच रहा है ना, जो तेल बेच रहा है, वो सब क्या कहलाते हैं, वो नॉन फार्म एक्टिविटीज कहलाती हैं, क्योंकि वो सिर्फ बेच रहा है। लेकिन अगर मतलब जैसे सरसों उगाना है ना, तो उससे ऑयल बनता है, तो ये क्या है, ये फार्मिंग एक्टिविटीज है। दालों को उगाना, ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ पल्सेस, यानी दालों की फसलों को उगाना, उसको हम फार्मिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। लेकिन अगर कोई दुकानदार इन चीज़ों को बेच रहा है, यानी कोई शॉपकीपर दाल बेच रहा है, तेल बेच रहा है, आटा बेच रहा है, तो ये नॉन फार्म एक्टिविटीज कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे इन दुकानदार भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। शॉप सेलिंग्स, मोबाइल एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एंड ईडेबल्स आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ विलेज कल्चर। दीज शॉप प्रोवाइड द वेरियस काइंड ऑफ सर्विस टू पीपल एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कोई मोबाइल बेच रहा है ना, कोई हेलमेट बेच रहा है, कोई प्रेस बेच रहा है, कोई बुक्स बेच रहा है, तो ये सब चीज़ें नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहलाती है। मैं आपको फिर समझाऊंगा। अगर कोई दुकानदार है, ठीक है, और वो ऑयल है ना, और वो पल्सेस, ठीक है, पल्सेस है, ठीक है, और वो मतलब वीट है, ये सब चीज़ें जो वो बेच रहा है, तो ये नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहलाएगी, क्योंकि वो बेच रहा है, उसको उगा नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रोइंग पल्सेस इज नोन एज फार्मिंग एक्टिविटीज। दालों को उगाना, अनाज को उगाना, ये फार्मिंग एक्टिविटीज कहलाती है। देखिए, अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो डेयरी है ना। देखिए, अब डेयरी, अभी मैं आपको इसमें डिस्क्राइब करता हूँ डेयरी क्या है। डेयरी जो है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज है। अब देखिए, डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटीज इन रूरल एरिया। पीपल फीड देयर बुफेलो ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। Milk is produced from the farmer at the village cooperative society and then sent to the district cooperative dairy union by truck and in can by the tanker। अब देखिए, अगर हम बात करें डेयरी एक्टिविटीज़, तो डेयरी जो है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आता है। लेकिन जो इसके बीच की जो एक थिन लाइन है, हमें उसको समझना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम डेयरी को फार्मिंग एक्टिविटीज़ में लेते हैं, पर ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। देखिए, डेयरी इज़ द कॉमन एक्टिविटीज़ इन द रूरल एरिया। डेयरी क्या है, एक कॉमन एक्टिविटीज है गांव देहात के अंदर, ठीक है। वहां क्या होता है, पीपल फीड देयर बुफेलोज एंड वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है। वहाँ के जो लोग हैं वो अपने गाय भैंसों को क्या खिलाते हैं, वो अलग अलग तरीके की घास खिलाते हैं, ज्वार और बाजरा खिलाते हैं, जो कि रेनी सीजन में है ना उगता है। अब देखिए, मिल्क प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्मर एट द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड देन सेंड टू द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेयरी यूनियन बाय ट्रक एंड कैन बाय टैंकर। देखिए, जो किसान है ना, वो दूध मतलब किस कैसे निकाल रहा है, जानवरों को फीड करके, है ना, एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों का पालन पोषण करके क्या कर रहा है, वो निकाल रहा है। लेकिन इसके बाद वो दूध को कहाँ बेच रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब वो शहरों में बेच रहा है, किसमें, कैन में और टैंकर में भर गए। दीज कोऑपरेटिव आर नॉट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। और ये जो कोऑपरेटिव होते हैं, ये कंट्रोल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते। द फार्मर ओन एंड मैनेज देम बेस्ड अपॉन द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द कम्युनिटी। जो किसान होते हैं ना, वो शहर के जो डेयरी के चलाने वाले होते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं उनकी नीड के हिसाब से, मतलब किसकी कितनी क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर ये विलेज है, ठीक है, मैं आपको भी एग्जांपल समझाता हूँ। ये विलेज है और ये शहर है, ठीक है। यहाँ ये लोग क्या करते हैं, ये मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लेकिन ये इसको ना यहाँ डेयरी पे बेचते हैं, जो बड़ी डेयरी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ जो ये मिल्क का प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कैसे करेंगे मिल्क का प्रोड्यूस, मतलब गाय भैंसों को उनका मतलब उनको पालना है ना, उनको नहलाना धुलाना, उनको खाना खिलाना, फिर उसके बाद उसमें से दूध निकालना, तो ये तो फार्मिंग एक्टिविटीज हो गई। लेकिन दूध को शहर बेचना और डेयरी वाला जब इस दूध को बेचता है, तो ये नॉन फार्म एक्टिविटीज हो गई, क्योंकि वो खरीद के सिर्फ बेच रहा है। जिस तरीके से किसान अपने खेतों में फसलों को उगाता है, फार्मिंग एक्टिविटीज, लेकिन जब वो फसलें, जब वो दाल, आटा, चीनी एक आम दुकान पे बिकती है, तो ये नॉन फार्म एक्टिविटीज कहलाती है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जब फार्मर
मिल्क को प्रोड्यूस करता है तो ये फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, लेकिन जब इसको डेयरी पे शहरों में बेचा जाता है तो ये एक नॉन फार्म एक्टिविटीज हो जाती है। The farmer own and manage them based upon the needs and demand the community. The dairy activities has become the important secondary sources of income for rural family, especially for the women. This led to the women empowerment. अब यहाँ क्या है कि ये जो विलेज में जो है ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बन गई है, क्योंकि यहाँ इसमें जो वुमेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें इंक्लूड है। अब हम बात करते हैं इसमें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो छोटे मतलब जो लेवल के जो काम होते हैं। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक प्लेस इन बिग फैक्ट्रीज इन टाउन एंड सिटीज़, manufacturing in villages involve very simple production method are done and small scale. They carried out the mostly of home and field with the help of family labor, rarely the labor hired. अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या है, जो काम घर से हो जाते हैं, है ना, जैसे कि थैले बनाना, है ना, लकड़ी की डलिया बनाना, है ना, ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि घर पे हो जाते हैं। जैसे कढ़ाई है, कढ़ाई का काम है, टेलर का काम है। ये काम ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे हिस्सों में इनके लिए बड़ी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे किसी का डलिया का काम है लकड़ी की, उसने क्या किया, अपना मटेरियल लिया और घर पे जाके जो काम करने वाले उनको दे दिया, और उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर के साथ लगकर, जितने भी मेंबर होते हैं उनके साथ लगकर जो है इस काम को कर लिया। तो ये वाली चीज़ भी इसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो कि घर से हो जाती है, जिसके लिए बड़ी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। देखिए अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें, देयर आर वैरायटी ऑफ द व्हीकल ऑन द रोड कनेक्टिंग डिफरेंट विलेज। रिक्शा वालास, तांगा वालास, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल ड्राइविंग इन ट्रेडिशनल ब्लॉक कार्ड एंड बोगी आर द पीपल इन ट्रांसपोर्ट सर्विस। अब देखिए नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में कौन की क्या चीज़ें आती हैं, रिक्शा चलाना, तांगा चलाना, ट्रक चलाना, कार चलाना, बस चलाना, ट्रेन, ये सब एक नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आती हैं, विच हेल्प टू पीपल टू डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। द फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड द रिटर्न गेट पेड फॉर इट। और क्या होता है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनको किराया देते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लिंकिंग द रूरल मार्केट विद द अर्बन मार्केट। अब देखिए जो ट्रांसपोर्ट है ना, वो एक तरीके से बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि विलेज और रूरल को जोड़ता है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो विलेज होता है, ये जो कनेक्टिविटीज़ क्या होती है, विलेज से वो मतलब एक तरीके से सिटीज़ में जोड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है, विलेज से सिटी में जोड़ा जाता है। मतलब अगर कोई गांव से कोई फसल होगी तो वो फसल शहर में भेजी है किससे, ट्रक से, है ना, जीप से या बोगी से। वो लोग क्या करते हैं, अपनी फसलें उगाकर जब वो कटने का टाइम होता है तो कहाँ बिकती है, शहर में। दूध की अगर प्रोड्यूसिंग हो रही है तो वो फार्मिंग एक्टिविटी है, लेकिन जब उसको शहर में ट्रांसपोर्ट करके बेचा जाता है तो वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट क्या है, वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है। तो आज हमने इस चैप्टर में क्या देखा, फार्म एक्टिविटीज एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज, मतलब कृषिक क्रियाएं और गैर कृषिक क्रियाएं। मतलब ऐसी क्रियाएं जो खेती से रिलेटेड होती हैं और एक ऐसी क्रियाएं जो गैर कृषक होती हैं। ठीक है, I hope you like this video. We will upload some more topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.